क्लास 10th मैथमेटिक्स सेंटअप परीक्षा में जो मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था, जो सेम यही पेपर है। तो इसमें जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन 30 क्वेश्चन था, तो इसमें का जो है 15 क्वेश्चन बताते हैं। 30 में 15 ही बनाना होता है, आप कहीं से भी बनाइए। तो इसमें जो है 1 से 15 तक बताते हैं, और उसके बाद जो है अगले वीडियो में फिर 16 से आगे बताएंगे। सेम यही पेपर आपके पास होगा, तो आपको जो इसमें से कितना हल करने आता है तो आप जो है यहाँ समझ सकते हैं, और बिल्कुल ईजी तरीका से बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं 1 से 15 तक का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें जो है 100 ऑब्जेक्टिव है, तो 100 में 50 बनाना है, और सब्जेक्टिव 30 में 15, और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 8 में 4 बनाना है। यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर 570 एवं 1425 का मसा ज्ञात करें, यानी HCF निकालें। तो इसको हम बताते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है इसमें 570 बी का मान है और 1425 ए का मान, तो वही हम लिखेंगे। ए बराबर 1425 और बी बराबर 570। क्यों आर निकालना होता है भाग करके। तो यहाँ जो है नंबर दे देते हैं। पहला क्वेश्चन, सबसे पहले यहाँ लिखना होगा हल। जो बड़ी संख्या है उसको लिखेंगे ए बराबर, ए का मान कितना है 1425, उसके बाद तथा, और बी का मान कितना है 570। अब यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से इसका फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। तो ए का मान तो दिया ही है, तो यहाँ देखिए बराबर है तो यहाँ तीर का निशान होगा। तो यहाँ देखिए ए का मान कितना है 1425, उसके बाद बराबर के सामने बराबर, बी का मान भी दिया है 570, उसके बाद गुना करना है। और क्यू और आर का मान कैसे निकालेंगे भाग करके, तो इसको जो हम रफ में बताते हैं। देखिए 1425 में भाग करना है 570 से, तो 2 मरतबा में लगेगा, तो 2 0 0, उसके बाद 7 दूना 14 हासिल 1, और 5 दूना 10 और 1 11, 1140 घटाएंगे 5, ये कट जाएगा। 12 में से 4 घटाएंगे 8, और 3 में से 1 घटाएंगे 2। तो देखिए ए का मान तो दिया ही है और बी का मान दिया ही है, और ये जो 2 है ये क्यों है, और जो घटाने पर आया है वो है आर। तो यहाँ हम मान बैठाएंगे। तो यहाँ देखिए क्यों कितना आया है 2, उसके बाद प्लस आर, आर यानी घटाने पर शेषफल कितना आया है 285। अब देखिए जब तक नहीं कटेगा तब तक भाग देना, यहाँ 570 है। अब यहाँ देखिए, अब इसको हम घेरेंगे, तो ये हो गया बी का मान, ये हो गया बी का मान। अब 570 को यहाँ लाएंगे 570, तो ये है ए का मान। ए और बी का मान इसमें भी मिल गया, तो यहाँ लिख देंगे। यहाँ फिर तीर का निशान होगा। ए का मान है 570 बराबर, और बी का मान कितना है 285, उसके बाद गुना करना है। अब भाग करके क्यों और आर का मान निकालेंगे। यहाँ जो है अच्छे से लिख लेते हैं, 570 में 285 से भाग देना है, तो 2 मरतबा में लग जाएगा 570, पूरा कट जाएगा 0। तो यहाँ देखिए 285 के पहाड़ा से कटा है, तो यही HCF होगा। तो पहले जो है हम इसका मान बैठाएंगे, क्यों है 2 और आर है 0, तो यहाँ लिखेंगे 2, उसके बाद प्लस 0। अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे चूँकि आर का मान कितना है 0, इसलिए HCF बराबर कितना होगा 285, और यही जो है सही आंसर होगा। अब जो है दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन, सिद्ध करे कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, मतलब अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है लेकिन हमको सिद्ध करके बताना है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो इसको बताते हैं। यहाँ जो है नंबर दे देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ लिखेंगे हल। माना कि कितना है क्वेश्चन, 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। हमको जो है उल्टा मानना है, तो माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 6 + √2 बराबर P/Q।
अब देखिए, अब जो है 6 को हम उधर भेजेंगे दाहिने साइड, परिमेय और अपरिमेय संख्या को छांट लेंगे। तो यहाँ देखिए तीर का निशान दे देना है क्योंकि बराबर है। यहाँ लिखेंगे √2 और प्लस को छोड़ देंगे क्योंकि प्लस से पहले कोई संख्या रहता है तब जो है हम यहाँ प्लस लिखते हैं, लेकिन संख्या तो ख़त्म हो गया, इधर आ जाएगा तो प्लस को हम छोड़ देंगे। तो यहाँ होगा √2 बराबर P/Q और 6 जो है प्लस में इधर आएगा तो -6, इसके नीचे 1 मानते हैं। अब इसका एलसीएम निकालेंगे, हमारा बन जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे √2 बराबर, एलसीएम लेंगे तो होगा Q, अब भाग करेंगे Q में तो 1 और 1 में P से गुना करेंगे P माइनस, अब यहाँ देखिए यहाँ होगा 6Q। अब इतना ही बनाकर छोड़ देना है। अब जो है इसका आंसर हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे नीचे बताते हैं। यहाँ लिखेंगे √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। उसके बाद P माइनस 6Q और बट्टे Q एक परिमेय संख्या, यहाँ लिखेंगे P माइनस 6Q और बट्टे Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब देखिए यहाँ लिखना है √2 बराबर नहीं है P माइनस 6Q और बट्टे Q, यानी परिमेय और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होता है। अब हम जो है इसका आंसर लिखेंगे। हमारा मानना गलत हुआ, हमारा मानना, यहाँ लिखेंगे हमारा मानना गलत हुआ, गलत हुआ। अतः अब क्वेश्चन कितना दिया था, 6 + √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। माने थे परिमेय लेकिन है अपरिमेय, तो एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। उसके बाद जो है यहाँ प्रूव्ड लिखना है क्योंकि सिद्ध करना है, तो यहाँ लिखेंगे प्रूव्ड। यही हमारा राइट आंसर होगा। अब जो है तीसरा क्वेश्चन बताते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन में जो है Px बराबर x³ + 1 में Gx बराबर x + 1 से भाग देने पर भागफल क्या होगा। तो इसमें भागफल शेषफल दोनों बताना होता है, तो दोनों बता देना है। तो देखिए इससे जो है इसमें भाग करना है, तो यहाँ जो है नंबर दे देते तीसरा। यहाँ लिखेंगे Px बराबर कितना दिया है, x³ + 1 और भाग किससे करना है, भाग Gx बराबर कितना है, Gx बराबर x + 1। अब देखिए इसको भाग करना है, तो यहाँ हम लिखेंगे x + 1, इससे भाग करना है x³ + 1। देखिए x का पावर 3 लाना है, लेकिन इसमें जो है x का पावर 1 है, तो इसके बराबर करने के लिए जो है हमको x² बढ़ाना पड़ेगा, यानी 2 पीस बढ़ाना पड़ेगा, 2 पीस जो है बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे x², तो ये गुना करेंगे x² में x से, तो होगा x का पावर 3। अब x² से 1 में गुना करेंगे तो होगा x²। अब घटाना है तो निशान चेंज, पहला वाला जो है हमेशा कट जाता है। अब देखिए दोनों जो है मैच नहीं कर रहा है, तो पहले स्क्वायर वाला लिखेंगे, इसका निशान चेंज हो गया, तो यहाँ लिखेंगे -x², उसके बाद +1। देखिए x, तो एक x जो है दोनों में मिल रहा है, लेकिन इसमें जो है x 2 पीस है और माइनस भी है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस। उसके बाद स्क्वायर में लाना है और 1 पीस है, तो एक x जो है लिखना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा -x², -x से 1 में गुना करेंगे तो होगा -x। अब इसको घटाना है तो निशान चेंज, ये माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये कट जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे x + 1। अब x मिल रहा है, तो x में किससे गुना करें, जो x ही हो, तो x में जो है किस चीज़ से गुना करेंगे तो x ही होगा, तो x में जो है हम 1 से गुना करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे +1। तो x में 1 से गुना करेंगे तो होगा x, उसके बाद 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1। अब घटाना है तो पूरा कट जाएगा 0। तो इसमें जो है क्वेश्चन में देखिए सिर्फ बोल रहा है कि भाग देने पर भागफल क्या होगा, तो यहाँ हम लिखेंगे अतः भागफल, भागफल बराबर कितना होगा, x² - x + 1। और शेषफल नहीं बोल रहा है तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही पर आंसर लिख दीजिए, और लिख भी देते हैं शेषफल तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है चौथा क्वेश्चन बताते हैं। यहाँ देखिए चौथा क्वेश्चन है, यदि x + a बहुपद
2x² प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 का एक गुणनखंड हो तो a का मान ज्ञात करें। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसको जो है बिल्कुल आसान तरीका से हम बताते हैं कैसे हल करना है। तो देखिए ये जो है इसका गुणनखंड है, x प्लस a बराबर 0 लिखना है, उसके बाद x बराबर -a। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ -a रखेंगे। तो इसको जो है यहाँ बताते अच्छे से हल करके। यहाँ नंबर दे देते हैं चौथा। देखिए क्वेश्चन जो दिया है तो पहले हम लिखेंगे x प्लस a लिखेंगे। x प्लस a जो है बहुपद का गुणनखंड है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं हल x प्लस a, इसको घेर देते हैं, बहुपद का एक गुणनखंड है, या x प्लस a दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लिख देते हैं x प्लस a बहुपद का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। तो यहाँ हम लिखेंगे x प्लस a बराबर 0। तो x बराबर कितना होगा -a। तो जहाँ जहाँ क्वेश्चन में जो है x है वहाँ क्या रखना है, जहाँ जहाँ क्वेश्चन में x है वहाँ रखना है -a। तो देखिए इसमें कुछ नहीं, ये सिर्फ कैलकुलेशन है, जोड़ घटाव गुणा भाग, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पहले हम क्वेश्चन उतार लेंगे, जो पहले हम क्वेश्चन उतार लेंगे 2x² प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10। तो यहाँ हम लिखेंगे बहुपद, यहाँ लिखते हैं बहुपद बराबर 2x² प्लस 2ax उसके बाद प्लस 5x प्लस 10। ये जो है क्वेश्चन दिया है। अब इसमें जहाँ x है वहाँ -a रखना है। तो यहाँ लिखेंगे 2 गुन्ने -a का स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2 x की जगह पर a रखना है, तो 2a जो है उसी तरह रहेगा, उसके बाद गुना करना है -a से, उसके बाद प्लस 5 गुन्ने x की जगह पे -a प्लस 10। अब जो इसके बराबर में 0 देना होगा, क्योंकि हमको जो है a का मान निकालना है। तो यहाँ बराबर में 0 आ गया, तो यहाँ बराबर आ गया, तो यहाँ तीर का निशान, यहाँ भी तीर का निशान होगा। अब देखिए a², तो माइनस का स्क्वायर जो है हमेशा प्लस में होता है। तो यहाँ देखिए a² होगा, तो a² को 2 में गुना करेंगे तो होगा 2a²। अब यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस 2 और a गुना होगा तो होगा 2a²। अब 5 को -a में गुना करेंगे -5a, और यहाँ कितना है +10 बराबर 0। अब देखिए प्लस माइनस कट जाएगा, सेम है। अब यहाँ हमको लिखना होगा -5a बराबर 10 जो है प्लस में, उसको जो है दाहिने साइड भेजेंगे तो होगा -10। अब यहाँ भी जो है काट देना है, माइनस से माइनस, 5 से 2 मरतबा, तो इसलिए a बराबर कितना होगा 2, और यही जो है हमारा राइट आंसर होगा 100%। अब जो है 4 तक हो गया। अब 5वां क्वेश्चन बताते हैं। अब देखिए 5वां क्वेश्चन बताते हैं। 5वां क्वेश्चन है, यदि बहुपद f(x) बराबर 2x² - 7x प्लस 3 के शून्यक p तथा q हो तो p² प्लस q² का मान। तो ये जो है चैप्टर 2 से क्वेश्चन है। तो सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ नंबर दे देते हैं 5, यहाँ लिखना होगा हल। देखिए क्वेश्चन कितना दिया, f(x) बराबर 2x², उसके बाद -7x और प्लस 3। हमको जो है मान बताना है p² प्लस q² का। तो पहले इसमें a और b और c का मान लिखते हैं। तो a का मान कितना होगा 2, और b का मान -7, c का मान 3। हमको जो है p² प्लस q² का मान बताना है। तो यहाँ लिखेंगे p² प्लस q²। तो a² प्लस b² बराबर क्या होता है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर -2ab। तो यहाँ हम लिखेंगे p प्लस q का होल स्क्वायर, उसके बाद -2pq। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a, तो अल्फ़ा बीटा की जगह पर जो है pq दे दिया है। तो यहाँ लिखेंगे -b/a, इसका स्क्वायर -2 गुन्ने अल्फ़ा गुन्ने बीटा, तो अल्फ़ा का मान है p और बीटा का q, तो अल्फ़ा गुन्ने बीटा c/a। b का मान है माइनस में और सूत्र में भी माइनस है तो प्लस होगा 7, और बट्टे में कितना a का मान 2, इसका स्क्वायर, यहाँ जो है बराबर देना है। अब यहाँ लिखेंगे -2 गुन्ने
सी का मान है 3 और बट्टे ए का मान है 2। यहाँ 2 2 काट सकते हैं। अब देखिए 7 का स्क्वायर 49 और बट्टे 2 का स्क्वायर 4 माइनस यहाँ है 3, इसके नीचे 1 मानते हैं। तो यहाँ देखिए 4 एलसीएम होगा और 4 4 कटेगा, 49 माइनस 4 तिहाई 12। अब इसको जो है घटाएंगे, बट्टे में है 4, 49 में से 12 घटाएंगे, 9 में से 2 घटाएंगे 7 और 4 में से 1 घटाएंगे 3, 37/4। यही जो है सही आंसर होगा। अब जो है छठा क्वेश्चन बताते हैं। देखिए छठा क्वेश्चन जो है ये वज्र गुणन विधि से हल करना है। अंक चेंज है। क्लास 10th एनसीईआरटी गणित में प्रश्नावली में 3 क्वेश्चन दिया है वज्र गुणन विधि, लेकिन सेम क्वेश्चन नहीं है, तो इसमें जो है अंक चेंज कर दिया है। एग्जाम में जो है अंक चेंज कर करके पूछता है सवाल, तो आपको जो है बनाने आना चाहिए। तो इसमें वज्र गुणन विधि से हल करना है एक्स वाई का मान। तो इसमें जो है देखिए क्वेश्चन भी आगे पीछे दिया है, ये सही है, x + y = 7 और यहाँ y वाला पहले दे दिया है, तो इसको सीधा करेंगे और 7 को भी इधर लाएंगे तो माइनस में होगा। तो इसको पहले हम सीधा करके लिखेंगे। देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हल, छठा नंबर है 6, यहाँ लिखना होगा हल। क्वेश्चन कितना दिया है, x + y और 7 को इधर लाना है, -7 = 0। उसके बाद y वाला को जो है हम बीच में भेजते हैं, तो पहले होगा 12x, उसके बाद प्लस 5y और 7 को इधर लाएंगे, -7 = 0। अब इसमें a1 b1 c1 लिखना है और जो सूत्र होता है सूत्र पे रखना है और कैलकुलेशन करना है। कुछ नहीं है, a1 का मान कितना होगा, a1 का मान क्या होगा, कुछ नहीं है तो 1, b1 भी y से पहले कुछ नहीं है 1, c1 -7, उसके बाद a2 है 12, b2 5, c2 -7। यहाँ लिखेंगे वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से सूत्र पे रखना है और जो कैलकुलेशन होता है वो कर, इसको जो है सूत्र पे रख के बनाना है। ये सूत्र पे बनेगा वज्र गुणन विधि, 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। अब यहाँ जो इसका सूत्र लिखेंगे और मान बैठाएंगे, तो इसका सूत्र होता है x बट्टे BC - BC बराबर y बट्टे CA - CA बराबर फिर 1 बट्टे AB - AB। अब सब में जो है 12 21 लगाना है, 12 21 12 21 12 21। अब सब का मान रखना है। यहाँ देखिए बराबर है तो यहाँ तीर का निशान दे सकते हैं। x b1 को c2 से गुना करना है, तो यहाँ देखिए b1 है 1 और c2 है -7, तो गुना करेंगे तो होगा -7। अब b2 को c1 से गुना करना है, तो b2 कितना है 5 और c1 कितना है, c1 है 7, तो 5 7 35, तो -35 होगा और यहाँ भी माइनस है तो होगा +35 बराबर y। c1 को a2 से गुना करना है, c1 कितना है, c1 है -7, उसके बाद a2 है 12, तो 12 7 84 -84। उसके बाद c2 को a1 से, तो c2 है -7 और a1 कितना है 1, तो -7 होगा और यहाँ भी माइनस है तो +7 बराबर 1। a1 को b2 से, तो a1 कितना है 1 और b2 कितना है 5, तो 5 1 कम 5। a2 b1, तो a2 कितना है, a2 है 12 और b1 है 1, तो 12 1 कम -12। अब जो है जोड़ घटाव करना है। अब यहाँ देखिए x बट्टे 35 में से 7 घटाएंगे तो कितना होगा 28 बराबर y। बड़ी संख्या में माइनस है तो माइनस, 84 में से 7 घटाएंगे तो कितना होगा, 14 में से 7 घटाएंगे तो 7, तो 77 होगा। उसके बाद बराबर 1, 12 में से 5 घटाएंगे तो -7। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, तो देखिए इसको जो है इसके साथ बराबर करना है और x वाला को 1 बट्टे -7 के साथ, y वाला को भी जो है 1 बट्टे -7 के साथ बराबर करना है। तो इसमें जो हम समझाने के लिए निशान दे दिए, आपको निशान नहीं देना है। तो यहाँ देखिए दोनों को जो है अलग करके लिखते हैं। यहाँ लिखना होगा x बट्टे, यहाँ लिखना होगा x बट्टे
28 बराबर 1/-7, 1/-7। अब यहाँ होगा y/-77, उसके बाद बराबर 1/-7। इसको हम चाहे तो यहाँ भी डायरेक्ट काट सकते हैं। अगर जगह कम रहे तो इसको जो है डायरेक्ट कटा दीजिए, और जगह है तो गुना करके कटाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ जो हम गुना कर लेते हैं क्योंकि जगह बहुत है। तो यहाँ 7 को गुना करेंगे x में तो होगा -7x बराबर 28 से कम 28। अब यहाँ देखिए -7y बराबर 77 को 1 में -77, माइनस से -7 से कटाएंगे तो इसलिए y बराबर कितना होगा 11। अब यहाँ 7 से कटाएंगे तो इसलिए x बराबर 7 चौका 28। तो हमारा जो है यही जो है राइट आंसर होगा 100%। तो यहाँ लिखेंगे अतः x का मान -4, उसके बाद y का मान 11 इज द राइट आंसर। देखिए 7वां क्वेश्चन है, p के किस मान के लिए निम्नांकित समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है। आपके पास भी सेम यही क्वेश्चन होगा, तो आप जो है इसको मिला लीजिएगा। इस पे ही आधारित अंक चेंज करके क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो देखिए 7वां क्वेश्चन बनाते हैं, उदाहरण है एनसीईआरटी गणित का। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया है, नंबर दे देते 7, यहाँ लिखेंगे हल। क्वेश्चन कितना दिया है 2x + 2y + 2 बराबर 0। उसके बाद 4x + py + 8 बराबर 0। तो a1 कितना है, a1 देखिए x से पहले क्या है 2, b1 y से पहले 2 और लास्ट वाला c1 2, a2 ये दूसरे समीकरण में जो है अब a2 b2 c2 और पहले समीकरण में a1 b1 c1। तो a2 है 4, उसके बाद b2 कितना है p, c2 8। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि अद्वितीय हल है समीकरण का। तो यहाँ लिखना होगा अद्वितीय हल होने के लिए, अद्वितीय हल होने के लिए तो अद्वितीय हल कब होता है, जब a1/a2 जो है पहले ही कट जाता है b1/b2, यानी a1/a2 का मान b1/b2 के बराबर नहीं होता है। तो ये होता है अद्वितीय हल, या इसको ये भी बोलते हैं कि एक हल है केवल। तो दोनों जो है दोनों कंडीशन में यही सूत्र लगेगा। तो अब जो है a1 का मान रखना है, तीर का निशान देना होगा क्योंकि बराबर है। तो a1 कितना है 2 और बट्टे a2 कितना है 4, बराबर नहीं है। b1 है 2 और बट्टे b2 p। यहाँ जो है काट सकते हैं, लेकिन जो है जगह है तो इसको अच्छे से बना लेते हैं, काट लेंगे तो थोड़ा भद्दा लगेगा यहाँ। तो यहाँ जो है हम गुना करते हैं, p को 2 में 2p बराबर नहीं है, 4 दूना 8। अब इसको कटाते हैं तो इसलिए p बराबर नहीं है 2 चौका 8, यही जो हमारा राइट आंसर होगा। अब जो 8वां क्वेश्चन बताते हैं, यहाँ देते हैं नंबर 8। इस टाइप का क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव में भी आता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है। तो इसमें देखिए सिर्फ समीकरण बनाकर छोड़ देना है। इस टाइप का जो क्वेश्चन है 5 नंबर में भी पूछा जाता है। अगर यहाँ पर यह बात नहीं रहता है कि कथनों को समीकरण में लिखे, यहाँ ये रहता है कि ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात करे, तो ये जो है 5 मार्क्स वाला हो गया। यहाँ जो है सिर्फ समीकरण निकाल कर छोड़ देना है इस वाले क्वेश्चन में, लेकिन हम जो है इसमें पूरा बताएंगे ताकि आप जो है इस टाइप का क्वेश्चन 5 नंबर में अगर पूछा जाए तो आप बना सके। तो इसमें जो है हम ए और बी की वर्तमान आयु भी निकाल कर बताएंगे, समीकरण पे ही नहीं छोड़ेंगे। इस क्वेश्चन के हिसाब से जो हमको समीकरण तक ही छोड़ना है, लेकिन आपको जो समझने के लिए हम पूरा इसको बताएंगे। तो ए की उम्र बी की उम्र की 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले ए की उम्र बी की उम्र की 9 गुनी थी, तो इसको समीकरण के रूप में लिखें। इसको जो हम ए और बी की वर्तमान आयु भी ज्ञात करके बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले मानना होगा, माना कि ए की वर्तमान आयु x और बी की y। तो यहाँ लिखेंगे हल, माना कि ए की आयु या उम्र भी लिख सकते हैं x वर्ष, उसके बाद तथा बी की उम्र, ए की यहाँ पे की होगा ए की उम्र, उसके बाद बी की उम्र बराबर y वर्ष। अब यहाँ लिखेंगे प्रश्न से। अब समीकरण जो है इसमें पढ़ना है और बैठाना है। कैसे लिखेंगे, तो यहाँ देखिए ए की उम्र, तो ए की उम्र ए है तो लिखेंगे ए बराबर
बी की उम्र की 4 गुनी है तो बी में 4 से गुना, तो एक समीकरण बन जाएगा। यहाँ लिखेंगे ए की उम्र बी की उम्र की 4 गुनी है तो 4 बी हो जाएगा, यहाँ होगा 4 बी। तो इसको जो है समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 1। अब जो है यहाँ हम लिखेंगे तथा इसको जो है बी वाला को इधर लाकर जो हम 0 भी लिख सकते हैं बराबर में, ए माइनस 4 बी बराबर 0, तो समीकरण पर बनेगा। और ये जो है डायरेक्ट मान रखाएगा, 1 का 2 में, 2 का 1 में, तो ये जो है इजी होता है, बिल्कुल इजी। अब जो है दूसरा समीकरण हमारा कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ तक जो हमारा बन गया है। अब इससे आगे देखिए 5 वर्ष पहले, तो दोनों में से 5 घटाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 5, उसके बाद बराबर देना है y माइनस 5, दोनों में से 5 घटाकर बराबर कर दिए, तुलना करना है। 5 वर्ष पहले देखिए ए की उम्र बी की उम्र की 9 गुनी थी, यहाँ जो है बी की उम्र की 9 गुनी थी, यहाँ जो है ए की उम्र की नहीं बोल रहा है। 5 वर्ष पहले ए की उम्र, तो ए के उम्र में 9 से गुना नहीं होगा, बी की उम्र में 9 से गुना, और इसको समीकरण के रूप में बदलना है, तो समीकरण तो आ ही जाएगा। तो यहाँ देखिए 9 गुनी है। अब जो है यहाँ तीर का निशान होगा, x माइनस 5 जो है इसको उसी तरह लिखना है, बराबर 9 को y में गुना करेंगे तो होगा 9y माइनस 9 पंचे 45। अब देखिए x माइनस 9 को इधर लाएंगे, माइनस 9y बराबर माइनस 45, और ये 5 जो है प्लस 5 हो जाएगा, माइनस में है तो यहाँ पर होगा, इसलिए x माइनस 9y बराबर, बड़ी संख्या में माइनस है तो माइनस, बड़ी संख्या में माइनस है तो माइनस होगा, और 45 में से 5 घटाएंगे तो कितना होगा, 40, ये हो गया। और ये जो है समीकरण 2 हो गया। तो इस क्वेश्चन में जो है इतना ही बनाना है। देखिए इस क्वेश्चन में जो है इतना ही बनाना था, समीकरण 1 और 2 निकल गया, यहाँ पर आंसर लिख दीजिए। लेकिन इसमें हम बताते हैं कि अगर इससे आगे पूछे कि ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए तो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ जो है हम बनाते हैं। देखिए समीकरण 1 है ए बराबर, यहाँ देखिए ए बराबर हम x माने तो यहाँ होगा x और यहाँ होगा y, x बराबर 4y। अब देखिए समीकरण 2 में x का मान रखेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर समीकरण 2 को पहले हम उतार लेंगे। यहाँ x माइनस 9y बराबर माइनस 40 दिया है। अब यहाँ तीर का निशान, जहाँ पर x है वहाँ पर रखना है 4y, तो यहाँ पर होगा 4y माइनस 9y बराबर माइनस 40। अब देखिए बड़ी संख्या में माइनस है तो माइनस, 9 में से 4 घटाएंगे 5y बराबर माइनस 40, माइनस से माइनस 5 से कटाएंगे, इसलिए y बराबर कितना होगा, 5 अट्ठे 40, 8। अब इसको जो है समीकरण 1 में रखना है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर समीकरण 1 कितना है, x बराबर 4y, तो x को हम छोड़ देते हैं, यहाँ लिखते हैं बराबर, x को छोड़कर हम लिखेंगे बराबर 4 गुन्ने y का मान कितना है 8, तो 8 चौका 32। a का उम्र हो गया 32 और b का हो गया 8। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है पूरा अगर पूछे ए बी का वर्तमान आयु निकालने के लिए तो इतना बनाना होगा और यहाँ पर आंसर लिखना होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः करके लिखना है ए की वर्तमान आयु या ए की उम्र दिया है तो उम्र ही लिखते हैं। ए की उम्र बराबर कितना है, ए का मान 32 यानी एक्स का मान 32, एक्स का मान यानी ए का मान है, ए बराबर हम एक्स माने हैं तो एक्स का मान कितना है 32। इसमें वर्ष लिखना होगा क्योंकि उम्र जो होता है वो वर्ष में होता है। अगर वर्ष हम छोड़ देंगे तो हमारा जो है नंबर काट लेगा, एक नंबर जो है काट लेगा। वर्ष छोड़ देंगे तो हो सकता है कि हमारा एक नंबर कट जाए। वर्ष जो है हमको लिखना ही है। अब देखिए बी की आयु कितना है 8 वर्ष, यहाँ लिखेंगे तथा बी की उम्र, यहाँ पर से नहीं होगा, ए की उम्र 32 वर्ष और बी की उम्र 8 वर्ष। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें बस इतना ही बनाना था। देखिए यहाँ
इस क्वेश्चन में इतना ही बनाना था, इसमें जो हम पूरा बता दिए ताकि आपको समझ में आ जाए, आगे जो है आपको काम आ जाए। अब देखिए 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन जो है बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके x² + 7x + 10 = 0 के मूल ज्ञात करें। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए मूल ज्ञात करने के लिए तो उसको जो है गुणनखंड विधि से आप ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि 3 से 4 लाइन में बन जाता है। लेकिन द्विघाती सूत्र पे जो है लंबा बनता है, लेकिन इसमें शर्त दिया है कि हमको जो है द्विघाती सूत्र पे ही बनाना है। और मूल जो है 3 तरीका से निकाला जाता है। एक आता है द्विघाती सूत्र जिस पे हम अभी बनाएंगे, और एक आता है गुणनखंड विधि, और तीसरा है पूर्ण वर्ग विधि। तो पूर्ण वर्ग विधि जो है एग्जाम में कम आता है, ज़्यादा फेमस जो है यही है, एक द्विघाती सूत्र और एक गुणनखंड विधि। तो इसको हम पहले क्वेश्चन उतारेंगे। पहले इसमें विवेचक निकालना होगा, उसके बाद द्विघाती सूत्र पे। तो यहाँ जो है नंबर देते हैं 9वां, उसके बाद क्वेश्चन उतारते हैं। यहाँ लिखते हैं हल। क्वेश्चन है x² + 7x + 10 = 0। ये जो क्वेश्चन है NCERT गणित का उदाहरण है, तो उसमें जो है जांच किए हुआ है गुणनखंड करके। ये जो उदाहरण है तो उसमें जो है जांच भी किए हुआ है, मतलब इसमें जांच नहीं करना। जांच करते हैं तो उसको जो है हम गुणनखंड विधि से पहले बनाते हैं, उसके बाद जांच करते हैं। और इसको जो है द्विघाती सूत्र से हल करना है। तो सबसे पहले a का मान लिखना होगा। x² से पहले कुछ नहीं है 1, b का मान x से पहले 7, c का मान लास्ट वाला 10। पहले d निकालेंगे। इसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। b का मान है 7, 7 का स्क्वायर -4 गुन्ने a का मान 1 गुन्ने c का मान 10। 7 का स्क्वायर 49, 7 को 7 से गुना करना है। 49 माइनस 10 चौका 40, घटाएंगे तो कितना होगा 9। अब देखिए, अब जो है इससे आगे हम बताते हैं। यहाँ लिखना होगा द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र से मूल बराबर फॉर्मूला होता है -b + -√d/2a। अब देखिए b का मान कितना है 7, तो 7 जो है प्लस में है और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस -7 प्लस माइनस। d का मान कितना है 9 और बट्टे 2, और a का मान कितना है 1। अब देखिए जो है होगा -7 प्लस माइनस 9 का वर्गमूल 3 और बट्टे 2 1 कम 2। अब इसको अलग करना। देखिए अलग करने का बिल्कुल इजी तरीका है। एक लाइन खींचिए, कॉमा दीजिए, एक लाइन खींचिए, दोनों के बट्टे में 2 लिख दीजिए, और यहाँ से जो है 1 मरतबा प्लस लेना है और 1 मरतबा माइनस। अब देखिए 3 उसी तरह, यहाँ भी 3 उसी तरह। उसके बाद यहाँ कितना है -7, तो -7 और यहाँ भी -7। समझ गए? देखिए -7 दोनों में पहले है, सेम है। उसके बाद यहाँ 1 मरतबा प्लस लेना है, और दूसरे कंडीशन में 1 मरतबा माइनस लेना है। पहले कंडीशन में प्लस और दूसरे में माइनस, या तो पहले माइनस भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही है। अब देखिए 2 और यहाँ भी 2, दोनों में माइनस है तो जोड़ देना है माइनस दे के। बड़ी संख्या है, माइनस है तो माइनस। 7 में से कितना घटाएंगे 3, तो कितना होगा 4। इसको घटाते हैं तो -2, -5 इज़ द राइट आंसर। ये जो है पूरा 100% राइट आंसर है। अगर किसी क्वेश्चन में बताने में मिस्टेक होता है तो आप बता सकते हैं कमेंट करके, ताकि उसको चेक कर लिया जाएगा। अब 10वां क्वेश्चन है, p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण px² - 5x + 3 = 0 के मूल बराबर है। तो मूल बराबर होने का एक कंडीशन है कि उसमें जो है d = 0 लिखना होगा सूत्र में। तो ये जो है विवेचक जो बनाए ना, उसी पे आधारित ये भी क्वेश्चन है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। यहाँ देते हैं नंबर 10। सबसे पहले लिखना होगा हल। क्वेश्चन जो दिया है उसको हम उतार लेंगे। कितना क्वेश्चन दिया है, px² - 5x + 3 = 0। तो इसमें जो है a का मान कितना होगा p, यानी x² का गुणांक होता है, तो x² में जो है p गुना कर रहा है, तो a का मान p होगा और b का मान कॉमा देके। x से पहले कितना है -5। बहुत ऐसे स्टूडेंट जो है वो माइनस छोड़ देते हैं तो गलत हो जाता है। यहाँ जो है -5 लिखना है। उसके बाद c का मान 3। अब देखिए इसमें एक कंडीशन है कि मूल बराबर है, तो यहाँ लिखना है मूल बराबर है। मूल बराबर है,
जब भी मूल बराबर हो तो लिखेंगे डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। यहाँ तीर। जब भी मूल बराबर वाला क्वेश्चन आए तो यहाँ लिखना होगा डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। यहाँ तीर। अब देखिए बी का मान है -5, इसका स्क्वायर -4 गुन्ने ए का मान है पी फिर गुन्ने सी का मान है 3 बराबर 0। 5 का स्क्वायर 25, माइनस का स्क्वायर जो है प्लस हो जाता है तो माइनस नहीं लिखना है। 4 तिहाई 12p -12p बराबर 0। अब देखिए 25 को जो है हम इधर लाएंगे तो -25 और यहाँ है -12p। माइनस से माइनस कटेगा। अब 12 से कटने वाला नहीं है तो 12 को हम नीचे भेज देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे इसलिए p बराबर 25 और बट्टे 12 इज द राइट आंसर 100%। अब देखिए 11 नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए 10 11, देखिए इसमें जो है 9वां 10वां 11वां तीन क्वेश्चन जो है तीनों मतलब एक दूसरे से थोड़ा मिलता जुलता क्वेश्चन है। इसमें जो है विवेचक का सूत्र लगा है और इसमें भी जो है विवेचक का सूत्र लगाना है, मतलब तीनों जो है मतलब एक ही टाइप का क्वेश्चन है। तो 11 नंबर क्वेश्चन में सिर्फ मूलों की प्रकृति बताना है। कैसे बताते, इसमें 3 कंडीशन आता है। तो देखिए बनाने के बाद जो है हमको पता चलेगा कि जो हमारा मान आएगा वो तीनों में से किस कंडीशन में जाएगा। तो चलिए हम बताते हैं पहले हल करके। यहाँ लिखेंगे हल। क्वेश्चन कितना दिया है, 4x² + 4x + 1 बराबर 0। तो इसमें जो है विवेचक निकालना है तो a का मान होगा 2 और b का मान, a का मान होगा 4, x² से पहले 4 है और b का भी 4, c का 1। अब d निकालना है, d बराबर होता है b² - 4ac। b का मान 4, 4 का स्क्वायर -4 गुन्ने a का मान कितना है 4 और c का 1, 4 का स्क्वायर 16 - 16 बराबर 0। अब देखिए इतना ही बनाकर छोड़ देना है। अगर हम इतना पर आंसर लिख देंगे तो हमको 1 नंबर मिलेगा, सिर्फ 1 नंबर। लेकिन इस क्वेश्चन में जो बोल रहा है कि हमको मूलों की प्रकृति ज्ञात करें, तो 0 जो है हमारा किस में जाएगा, 3 कंडीशन आता है। 0 आ जाता है तो उसका नाम अलग हो जाता है, और 0 से बड़ा कोई संख्या आ गया 1 2 3 4 तो उसका भी नाम अलग हो जाता है, और कोई संख्या माइनस में आता है तो उसका नाम अलग होता है। तो 0 में जो आता है तो इसका मान लिखना होता है मूल वास्तविक और समान है। तो लिखेंगे यहाँ अतः मूल वास्तविक, अतः मूल वास्तविक और समान है, यानी मूल बराबर है और समान है। इतना हम लिखेंगे तब हमको 2 नंबर पूरा मिलेगा। देखिए सिर्फ एक लाइन की वजह से हमारा 1 नंबर कट जाएगा। अगर 0 से बड़ा 1 2 3 4 आए तो लिखना होगा मूल वास्तविक और असमान है, और माइनस में आए तो लिखना होगा मूल आभासी है। अगर माइनस में आए तो लिखना होगा मूल आभासी है। तो तीनों कंडीशन बता दिए। अगर 0 आए तो वास्तविक और समान, और 0 से बड़ा 1 2 3 कुछ भी आए तो वास्तविक और असमान। लेकिन माइनस में आए तो होगा आभासी या अवास्तविक भी बोलते हैं उसको, दूसरा नाम है। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन जो है एपी से है। ये जो है बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए कितना आसान बनता है। एपी 9, 13, 17, 21 का 20वां पद ज्ञात करें। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल। एपी कितना दिया है 9, 13, 17, उसके बाद 21, उसके बाद डॉट डॉट करके कितना है 20वां पद, यानी 20वां पद 20 तक 20वां पद। अब देखिए इसमें ए का मान होता है सबसे पहला वाला 9, और डी का मान जो है हम आगे वाला में से घटाते हैं, दाहिने वाले में से बाएं वाले को। तो 13 में से 9 घटाएंगे 4। उसके बाद हमको 20वां पद निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे ए 20 बराबर वाट। ये क्वेश्चन आप बनाए होंगे तो मतलब लंबे वाले सूत्र पे बनाए होंगे, तो इसको जो हम बिल्कुल शॉर्ट वाले सूत्र पे बताते हैं। अब यहाँ हम डायरेक्ट लिखेंगे ए 20 बराबर, क्योंकि 20वां पद ही हमको ज्ञात करना है, तो ए 20 बराबर होता है ए + 19d। अब मान रखिए हमारा आंसर आ जाएगा। ए का मान कितना है 9 प्लस उसके बाद 19 गुन्ने डी का मान 4, 9 + 19 चौका 76, और 76 और 9 कितना होगा 85 इज द राइट आंसर।
देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। ये जो है 12 नंबर क्वेश्चन था। 13 नंबर क्वेश्चन जो है वो भी एपी का ही क्वेश्चन है। उसके बाद 2 क्वेश्चन और बचेगा। यहाँ जो है नंबर दे देते हैं, नंबर 13। क्वेश्चन में कितना दिया है देखिए। क्वेश्चन है किसी समांतर श्रेणी यानी एपी का 5वां पद 11 और 9वां पद 7 है तो इसका 16वां पद ज्ञात करें। तो किसी भी पद ज्ञात करने के लिए, कोई भी पद ज्ञात करने के लिए हमको ए और डी का मान चाहिए। ए और डी का मान हर हाल में चाहिए किसी भी पद का मान ज्ञात करने के लिए। और योग ज्ञात करने के लिए ए, डी और एन 3 मान चाहिए। तो इसमें जो है सिर्फ 16वां पद निकालना है। तो 16वां पद बराबर होता है ए प्लस 15d। तो ए डी का मान हम निकालेंगे। ये जो है समीकरण पे बनेगा। तो समीकरण को हम विलोपन विधि से बनाएंगे। तो इसका समीकरण कैसे निकालेंगे। किसी एपी का 5वां पद 11 तो ए5 बराबर 11। इसको जो है आप जो है बहुत लॉन्ग तरीके से बनाए होइएगा। तो इसको जो हम बिल्कुल आसान तरीके से बताते हैं, मतलब शॉर्ट ट्रिक के साथ बताते हैं। 5वां पद का जो है बहुत लंबा सूत्र होता है, 3-4 लाइन जाता है। तो उतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। इसको डायरेक्ट लिखिए ए5 बराबर 11। तो यहाँ लिखेंगे हल। 5वां पद को ए5 बोलते हैं। ए5 बराबर 11। ए5 का सूत्र होता है ए प्लस 4d बराबर 11। समीकरण 1। ए5 बराबर 11। उसके बाद 9वां पद कितना है 7 है तो ए9 बराबर 7। ए प्लस 8d होगा। 9वां पद कितना है यानी ए9 बराबर 7 है तो ए प्लस 8d बराबर 7। समीकरण 2। देखिए दोनों में ए है और दोनों प्लस में है तो घटाने पर होगा। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 घटाने पर। 2 घटाने पर, लेकिन घटाने पर जो है एक कंडीशन है कि निशान जो है चेंज हो जाता है। तो यहाँ लिखेंगे ए प्लस 4d बराबर 11। उसके बाद ए प्लस 8d बराबर 7। अब घटाना है तो निशान चेंज, सब में प्लस है तो माइनस 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 कट जाएगा। अब बड़ी संख्या में माइनस है तो माइनस। 8 में से 4 घटाएंगे तो 4d। अब 11 में से 7 घटाएंगे तो 4। यहाँ माइनस नहीं होगा क्योंकि बड़ी संख्या में प्लस है। तो 4 से 4 कटेगा तो इसलिए d बराबर 1। लेकिन माइनस बच गया, माइनस होगा। अब d का मान हम चाहे तो 1 में भी रख सकते हैं और 2 में भी, ताकि हमारा a का मान निकल सके। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में ही रखते हैं। यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 में d का मान रखने पर, d का मान रखने पर d का मान कितना है पहले समीकरण उतारना है, डायरेक्ट मान नहीं रखना है। यहाँ a प्लस 4d बराबर कितना है 11। अब यहाँ पर जो है मान रखना है, ऐसा नहीं कि उतार दीजिए और यहाँ डायरेक्ट d का मान रख दीजिए, गलत हो जाएगा। अब यहाँ बराबर है तो तीर का निशान, a का मान तो हमको निकालना है। उसके बाद देखिए प्लस माइनस माइनस, d का मान माइनस में है और यहाँ प्लस, तो प्लस माइनस माइनस 4 एकम 4 बराबर 11। अब देखिए a बराबर 11 और 4 माइनस में है तो प्लस 4, यहाँ होगा तीर, तो इसलिए a बराबर कितना होगा 15। अब देखिए ए डी का मान आ गया। हमको कितना पद निकालना था क्वेश्चन में, देखिए 16वां पद, तो a प्लस 15d। यहाँ लिखेंगे अतः 16वां पद को a16 बोलते हैं। तो a16 बराबर सूत्र होता है a प्लस 15d। तो a का मान कितना है, a का मान है 15। उसके बाद प्लस 15 गुन्ने -1 d का मान। अब देखिए 15 और प्लस माइनस माइनस 15 घटाएंगे 0 इज द राइट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन है योगफल निकाले 2 + 6 + 8 + 11। ठीक है, एपी से सवाल है और ये भी एपी से। देखिए 12, 13, 14, 15 ये 4 क्वेश्चन जो है ये एपी से है, चैप्टर 5 से। तो पहले 14 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। यहाँ लिखेंगे नंबर 14, यहाँ लिखना होगा हल। क्वेश्चन है, क्वेश्चन को जो है हम पहले लिख लेते हैं एपी। एपी देकर लिखते हैं 2 + 6 + उसके बाद कितना दिया 10, फिर प्लस डॉट डॉट करके कितना है लास्ट में 11 पदों तक। यहाँ लिखना होगा 11 पदों तक। अब देखिए योग वाला सूत्र याद है आपको। योग वाला सूत्र होता है, पहले ए डी का मान लिखते हैं। ए का मान कितना है 2
और डी का मान घटाना है। 6 में से 2 घटाएंगे 4 और एन का मान है 11। अब योग का सूत्र होता है 11 पदों तक योग निकालना है ना, तो पहले हम लिखेंगे एस एन बराबर एन बट्टे 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब लिखेंगे इसलिए एस 11 बराबर, तो एन का मान कितना है, एस और ए में जो लगा रहता है 2 4 6 8 10 12 वही एन का मान होता है। तो यहाँ देखिए एस के साथ क्या है 11, तो एन का मान होगा 11 बट्टे 2, कटने वाला नहीं है। ए का मान कितना है 2, 2 दूना 4 प्लस 11 माइनस 1 और डी का मान कितना है 4, कटने वाला नहीं है। 11 बट्टे 2 इंटू 4 प्लस घटाएंगे तो कितना होगा 10, 10 चौका 40। अब यहाँ लिखना होगा 11 बट्टे 2, 11 बट्टे 2 गुन्ने ब्रैकेट को हटा देना है, 40 और 4 कितना होगा 44, कटाएंगे 11 गुन्ने 22। अब गुना कर देना आंसर आ जाएगा। तो 11 दूना 22, 11 दूना 22, 11 दूना 22, 11 दूना 22 23 24 242 इज द राइट आंसर। अब जो है आखिरी क्वेश्चन बताते हैं। आखिरी क्वेश्चन है 15 नंबर, ये भी एपी से ही क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन है प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकाले। इस सवाल को जो है 2 तरीका से हल कर सकते हैं। एक तो या तो आप एपी पे बना लीजिए लॉन्ग वाले सूत्र पे, या तो इसको हम ट्रिक के साथ बना सकते हैं। प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग का जो सूत्र होता है n इंटू एन प्लस 1 उस पर बना लीजिए, शॉर्ट तरीका है, बिल्कुल आसान तरीका। या तो इसको एपी पे भी बना सकते हैं। तो इसको जो हम शॉर्ट तरीका से बनाते हैं, जो सूत्र होता है योग वाला प्राकृतिक संख्याओं का योग, उस पर हम बताते हैं। तो यहाँ लिखना होगा सबसे पहले हल, जोड़ना है ना, तो यहाँ हम लिख देते हैं एपी 1, उसके बाद प्लस 2 प्लस 3, इस तरह करके जो है कितना तक जाएगा 100 तक, 100 तक जाएगा, यानी 100 पदों तक। अब देखिए, अब इसमें जो है ए डी का मान हम कब लिखते हैं, जब जो योग वाले सूत्र पे बनाते हैं, जो एपी में आता है एस एन बराबर एन बट्टे 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लेकिन इसको जो है हम मतलब प्राकृतिक संख्या वाला जो सूत्र होता है उस पर हम बताएंगे। तो यहाँ लिखेंगे प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर संख्याओं का योग बराबर, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 और बट्टे 2। ये जो प्राकृतिक संख्या को जोड़ने का सूत्र है। अब देखिए n का मान कौन है, तो n का मान 100 है, या हम लिख सकते हैं n बराबर 100। तो n का मान 100 इंटू 100 प्लस 1 और बट्टे कितना है 2, इसको कटाएंगे 50, गुन्ने 100 में 1 जोड़ेंगे तो होगा 101। अब दोनों को गुना करेंगे तो हमारा आंसर कितना होगा 50 50 इज द राइट आंसर। इसको जो हम रफ में गुना कर लेते हैं, सही है या नहीं। तो यहाँ देखिए 50 में गुना करना है 101, तो 0 0 0, उसके बाद 5 एक कम 5, फिर 0 5 एक कम 5, 0 5 0 5, सही है, इज द राइट आंसर। सेंटअप परीक्षा में जो पूछा गया था 25 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था, वही क्वेश्चन बताएं, सेम क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन। और इसके बाद जो है इसके आगे का क्वेश्चन अगले वीडियो में बता देंगे। 30 क्वेश्चन है, जिसमें 15 क्वेश्चन बता दिए और 15 क्वेश्चन और बताएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़। और आप भी इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो आपके जानने वाले हैं क्लास 10th में स्टूडेंट, उसको शेयर ज़रूर कर दें, 2024 में फाइनल एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट को। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।